two, one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज शहर में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 11 अगस्त को ही लग गया था, लेकिन 12 अगस्त को सूर्योदय की तिथि मानने के कारण जन्माष्टमी 12 अगस्त को भी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही विशेष त्योहार है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। देश विदेश में भी श्री कृष्ण के अनेकों भक्त होने की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी दुनिया के हर कोने में मनाई जाती है। हॉराइजन हिंद न्यूज की तरफ से सभी शहरवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कर्म प्रधान है, इस बात को प्रतिस्थापित करने के लिए भगवान ने भी मनुष्य रूप में इस देवभूमि भारत पर जन्म लिया। इसलिए भारत को देवभूमि कहते हैं। ये भारत जो पुण्य कर्म की भूमि है, यह भारत जो देवों की भूमि है, जहाँ भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसे कृष्ण जी के जन्मोत्सव के दिन की आप सभी को, समस्त देशवासियों को मेरी ओर से ढेर ढेर शुभकामनाएं। आज कृष्ण जी के जो जन्म के उत्सव में हम पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन कृष्ण जी भगवान अपने जो पैदा हुए थे उसको लेकर के एक बहुत बड़ा उत्सव हमारे द्वारका से लेकर के पूरे आगरा मथुरा तक, वृंदावन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण जी एक अपनी छवि एक अलग ही प्रतीत करती है और अपने आम जन को उनके जो व्यक्तित्व से कुछ सीखने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करती है। कृष्ण भगवान का जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक रूप से भी और आम जन के रूप से भी अपनी जो भावनाएं और अपना जो मार्गदर्शन दिया कि जैसे उनका गोवर्धन पर्वत को उठाना, गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया, साथ ही साथ उन्होंने उंगली पे उठाया, लेकिन प्रदर्शित ये किया कि आम जन ने उसको उठाया और आम जन को बचाव किया बाढ़ से और पानी की आपदा से। ऐसे बहुत से प्रेरक प्रसंग हैं जहाँ उन्होंने अपनी छवि को और अपने जो व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए पूरी तरह से, जब अर्जुन का और दुर्योधन और अपने कहना चाहिए कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था, तब भी जब उनसे सलाह लेने को दोनों गए दुर्योधन और अर्जुन, तब अर्जुन उनके सिराने बैठे और दुर्योधन उनके दुर्योधन उनके सिराने बैठे, अर्जुन उनके पैरों की तरफ बैठे। तो उनका जो पहला जो नज़र पड़ी वो अर्जुन की तरफ पड़ी थी। तो अर्जुन को उन्होंने पहला दिया था कि आप क्या मांगोगे। तो अर्जुन ने खाली उनको सारथी बनाने का मांगा था और दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी थी। तो ये प्रदर्शित करता है कि वह व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए और उनने सारथी बन करके उनको कई बार उनकी रक्षा करी और साथ ही साथ जब वो संकट में थे तो उन्होंने मार्गदर्शन करते हुए उनको गीता का पाठ भी पढ़ाया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी का आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप ये उत्सव बढ़िया से मनाएं और इस कोरोना महाकाल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी आज जय कन्हैया लाल की। आज का दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है
कृष्ण जन्माष्टमी को सब हर्षोल्लास के साथ आज घरों पर ही मनाएंगे, क्योंकि जो कोरोना त्रासदी चल रही है उसके चलते हुए उतने समारोह पूर्वक भव्य आयोजन तो अब कहीं पर भी संभव नहीं है, मगर जो लोगों की आस्था कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई है, जो भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है, वो सर्वोपरि है। और उसके हिसाब से आज घर घर के अंदर कृष्ण जन्म दिवस की जो है धूम मचेगी। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी की मैं अपने सारे दर्शकों को, जो अपने चैनल के हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। चूँकि हम सब जानते हैं कृष्ण का जन्म आज के दिन ही हुआ था और वो प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर के दुनिया में आए थे। और जैसे कि हम जानते हैं उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक दिया था। जिस तरह से उन्होंने कंस को मार करके एक प्रतीकात्मक अपना संदेश दिया था कि हमेशा बुराई ज़िंदा नहीं रहती है, अंत उसका होता ही है। और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके अपने परिवार को और अपने आप को न्याय दिलवाया था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। हाँ भाई साहब, जन्माष्टमी जन्माष्टमी की अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म के समय था और धर्म का साथ दिया, और धर्म का साथ देने पर उन्होंने जो एक पांडवों के साथ मिलकर जिस तरह से पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर धर्म और अधर्म की परिभाषा को समझाया, उसी तरह हम यही कामना करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम जो है एक अच्छे राष्ट्र की, अच्छे आपस में भाईचारे की और अच्छा ही जो है हमारा सबका मंगल होवे, उसके लिए कामना करते हुए एक बार पुनः जो है जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए जो पूरे शहर में जगह जगह मंदिरों में झांकियाँ सस्ती थी, नगर निगम की ओर से सुभाष बाग में झांकियाँ सस्ती थी, परंतु जो सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न स्थानों पर और नगर निगम की ओर से झांकियाँ नहीं सजाई गई है, परंतु सभी मंदिरों में जो वहाँ के पुजारी लोग हैं, सेवक लोग हैं, वो अपने स्तर पर ही भगवान की पूजा अर्चना का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से अजमेर के तमाम नागरिकों को, सम्मानीय अग्रबंधुओं को, मातृशक्ति को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज फिर 2 कोरोना मरीजों की हुई मौत। 10 कोरोना मरीज आए हैं सेंट्रल जेल से। नहीं थम रहा है मौतों को सिलसिला। नगर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज फिर कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या 41 है, जिसमें से 10 मरीज सेंट्रल जेल से आए हैं। इन मरीजों में से 3 मरीज बाईपैप पर और 1 मरीज वेंटिलेटर पर तथा 21 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। जांच के लिए नमूने ले लिए गए हैं, जिन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। अभी हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में करीब 41 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 5 मरीजों को हम बाईपैप पे ले रखा है, 1 मरीज को वेंटिलेटर पर है और करीब 22-23 मरीजों को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे पेशेंट अभी सीरियस हैं, जबकि सस्पेक्ट वार्ड में हमारे 13 पेशेंट भर्ती हैं। उसमें से वेंटिलेटर पर तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी 3 पेशेंट बाईपैप पर हैं, करीब 4 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो पेशेंट की सीरियसनेस रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट और हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक पेशेंट ब्यावर से रेफ़र हुए थे और एक पेशेंट यहीं अजमेर के थे। दोनों पेशेंट 8 तारीख को ही भर्ती हुए थे और आज शांत हुए हैं। दोनों की कॉमन बीमारी में से डायबिटीज़ थी। एक को डायबिटीज़ की वजह से फुट अल्सर भी हो रखा था, उसको सेप्टिसीमिया भी हो रखा था। दूसरे पेशेंट की डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब हो गई थी। तो बार बार जो मैं कहता हूँ कि डायबिटीज़ एक बड़ा कारण है कोरोना पॉजिटिव को नुकसान होने का। इसके अलावा जो अभी जो जानकारी मिली है उसमें लगा कि करीब 40 के आसपास के पेशेंट हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें से बड़ी संख्या में पेशेंट सेंट्रल जेल के भी हैं। जो जितनी मेरी जानकारी है शायद 10 पेशेंट, अभी 10 प्रिजनर सेंट्रल जेल के पॉजिटिव आए हैं।
और अभी एक सवाल उठा था कि सब सेंट्रल जेल में इतनी बड़ी पॉजिटिविटी क्यों है। इसका कारण बड़ा सीधा सा ये है कि जो भी लोग क्लोज कोहार्ट में बिल्कुल पास पास रहते हैं, बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के रहते हैं, बिना कोई प्रोटेक्शन यूज़ किए होते हैं, तो उसमें से एक अगर इन्फेक्ट होगा तो सबको इन्फेक्ट करेगा। हमारी जो बार बार चर्चा होती है वो यही होती है कि मास्क यूज़ करिए और डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मास्क मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मास्क का कायदा ये है कि आप अगर हमने दोनों ने मास्क पहन रखा है तो आप मुझे बचा रहे हैं, मैं आपको बचा रहा हूँ। अगर मुझे इन्फेक्शन है तो आपको नहीं लगेगा, आपको इन्फेक्शन मुझे नहीं लगेगा। प्लस कम से कम देर के लिए आपस में कांटेक्ट में आइए, अपना अपना काम करिए और तुरंत डिस्पर्स हो जाइए। बिना वजह के क्लोज कांटेक्ट में रहना बिल्कुल ख़तरनाक है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आज कितने अभी तक की जो लिस्ट हमारे पास में आई है उससे करीब 40 पेशेंट के आसपास अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव हैं, जितनी मेरी जानकारी है। भर्ती हमारे पास में भी 5 पेशेंट नए जो भर्ती हुए हैं, 5 ही पेशेंट नए भर्ती हुए हैं। सैम्पलिंग तो हर सिम्टोमेटिक पेशेंट की होगी, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है या फिर अनप्रोटेक्टेड क्लोज कॉन्टैक्ट है। अनप्रोटेक्टेड क्लोज कॉन्टैक्ट डेफिनेशन में जिसने मास्क नहीं पहन रखा, लंबे टाइम से एक दूसरे में है और लेस देन 6 मीटर की डिस्टेंस, 6 फीट की डिस्टेंस पे अगर लंबे टाइम तक रहा है, मोर देन 15 मिनट्स, तो उसका सब इंस्पेक्टर के घर को किया गया सीज। इंस्पेक्टर की कार से बरामद हुए थे 11 लाख रुपए और अंग्रेजी शराब। सब इंस्पेक्टर केसर सिंह ट्रैप मामले में एसीबी ने केसर सिंह का मकान सीज कर दिया है। परिजनों के आने के बाद घर की तलाशी ली जाएगी। 11 लाख रुपए की नकदी व अंग्रेजी शराब की पेटियों सहित एसीबी ने केसर सिंह को गिरफ्तार किया था। डिप्टी एसपी एसीबी पारसमल के नेतृत्व में नागौर से अजमेर आते समय हुई थी कार्रवाई। ये सूत्र सूचना के आधार पे हमने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था कल थांवला के पास में, नागौर ज़िले की सीमा में। हमारी अजमेर और नागौर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और ये केशर सिंह नरुका हैं, सब इंस्पेक्टर नागौर ज़िले में पोस्टेड है और अभी कुछ समय पहले तक खींवसर एसएचओ थे जिनको वहाँ से किसी शिकायत के चलते हटाया गया था। तो इनकी गाड़ी की तलाशी में 11 लाख से अधिक नकद राशि और 21 बोतल IMFL जो है भारत निर्मित विदेशी मदिरा ये बरामद हुई, जिसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और इसके चलते वो उनके खिलाफ अभी थांवला थाने में आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया और वो अभी थांवला थाने की पुलिस के हिरासत में है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि खींवसर थानेदार श्री केसर सिंह जो भ्रष्टाचार से अर्जित की गई राशि लेकर नागौर से अजमेर अपने निवास स्थान की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम श्री रमेश जी मौर्य एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टोल नाका पर इसको रुकवाकर चेक किया गया था। तो केसर सिंह की गाड़ी के अंदर 11,36,000 रुपये की नकदी और 21 बोतल अवैध लिकर पाई गई थी। 11,36,000 रुपये की राशि के संबंध में श्री केसर सिंह उप निरीक्षक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर एसीबी ने कार्रवाई कर इस राशि को जब्त कर लिया गया है और जो 21 बोतल लिकर की मिली है इसके संबंध में खींवसर थाने के अंदर अलग से राजस्थान एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अरे जो राशि मिली है कि कहाँ से इन्होंने अर्जित की थी, कोई मामला सामने नहीं दिख रहा? अभी तक इसका कोई क्लू मिला नहीं है। इससे ये साहब मौके पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो इससे यही माना जाता है कि ये भ्रष्टाचार से अर्जित की गई और अवैध रूप से अर्जित की गई राशि है। इसके संबंध में पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है। पूर्व में इनको लाइन हाजिर करके गए थे? हाँ, इसके 2 दिन पहले खींवसर थाने से इनको विजिलेंस में इनकी जांच पेंडिंग होने के नाते इनको नागौर पुलिस लाइन के आदेश हो चुके थे और उसके बाद में ये कल रात को नागौर से अजमेर आते वक्त ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और पूर्व में कोई शिकायत मिली थी कि फिर इनकी ये अगर इस संबंध में कोई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत हुई है, उसी के संबंध में इसकी विजिलेंस की जांच हुई थी। विजिलेंस जांच के उपरांत भी इसमें कुछ पैसे लेने की और रिश्वत राशि लेने की बात सामने आई थी
और उसी के तहत अग्रिम कार्रवाई की गई थी। सर आज क्या किया है? जब हमें श्री केसर सिंह के ट्रैप होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी तो निर्देशानुसार हम इसके निवास स्थान T10 शास्त्री नगर अजमेर पे पहुंचे थे। तो इसके मकान को हमने खुलवाने की कोशिश की। इसके मकान पर कोई परिजन मौजूद नहीं मिला था। परिजनों से संपर्क भी किया गया था लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया गया। तत्पश्चात हमने इस पूरे मकान को अभी सील्ड कर दिया गया है और इनके परिजन आने पर ही इनको उनकी उपस्थिति में खोलकर इसकी खाना तलाशी ली जाएगी। कोई बैंक वगैरह की भी जांच, इनके लॉकर वगैरह जहाँ इनके अकाउंट वगैरह इनकी तलाशी कर रहा है? नहीं, उनकी आकस्मिक चेकिंग के दौरान तो उनके पास तो ऐसा कुछ कोई बैंक की डिटेल्स मिली नहीं, लेकिन अगर इस संबंध में जो भी डिटेल होगी वो मकान की तलाशी में ही मिलेगी उसके संबंध में अलग से। दरगाह संपर्क मार्ग पर की गई सफाई की मांग। उर्स के मौके पर नगर निगम ने नहीं लिया कोई भी खबर। गंदगी के चलते इलाके में बीमारी फैलने का है डर। अजमेर में कुछ ही वक्त बाद मिनी उर्स शुरू होने वाली है। हालांकि कोविड-19 की वजह से जायरीन अजमेर नहीं आ रहे हैं, लेकिन दरगाह संपर्क सड़क पर रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क पर पहले गंदगी को साफ कराया जाए। इसी के साथ रोड पर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिससे राहगीरों को गुजरने में काफी दुश्वारी पेश आ रही है। वहीं गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि इलाके के लोगों का कहना है कि नगर निगम के जरिए सफाई की गई है, लेकिन अभी भी इलाके में गंदगी फैली हुई है। इलाके के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द इलाके की सफाई कराई जाए ताकि यहां गंदगी से बीमारी न फैले। ये मिनी उर्स भी शुरू होने वाले हैं अजमेर में। मुहर्रम के जो मिनी उर्स होते हैं, लेकिन कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से उर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे मालूम नहीं। लेकिन ये जो संपर्क सड़क है इस पर गंदगी इस कदर पसरी हुई है, प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे। भले मिनी उर्स के मारे साफ़ सफाई कर दे। जो बीमारियां चल रही हैं, महामारी चल रही है, उससे कोई वो हो। आप ये देखो कितने जानवर, आवारा जानवर हैं, सुअर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं। और ये जो कचरा डिपो है ये तो इस बला का सड़ता है जिसकी कोई वो ही नहीं है। इसमें कचरा डिपो कचरा डाल जाते हैं, 2-2 3-3 दिन तक उठता नहीं है। कई बार हमने प्रशासन से शिकायत कर दी। शिकायत करते जब उठा लेते हैं उसके बाद ये सड़ता ही रहता। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो है ये उर्स भी आने वाले हैं, मिनी उर्स हैं, भले वो नहीं बने लेकिन उसी बहाने इसकी साफ़ सफाई तो हो जाए। रोड पे बिल्कुल आप वहाँ से लगा के नीचे नागफनी तक देखेंगे तो जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और नालियाँ नहीं है। अभी पहाड़ गिरा था पिछले साल बरसातों में, तो पहाड़ का मलबा उठा, उसके बाद ये रोड बना, लेकिन नाली नहीं होने की वजह से आप इस वो रोड वैसा का वैसा ही हो गया। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, इस रोड पे ध्यान दे। और ये जो कचरा डिपो है इससे यहाँ मोहल्ले वालों को भी निजात मिले कि कचरा टाइम पे उठ जाए और जिससे बदबू नहीं आए। बहुत बुरी बदबू आती है, सड़ान होती है। हम वहाँ कहते हैं लेकिन उठा तो लेते हैं, लेकिन वो स्थिति वैसी हो जाती है बाद में। बदरुद्दीन कुरैशी, अध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी अजमेर। चोरी के मामले में 2 चोर गिरफ्तार। दुकान में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। कोतवाली थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा चोरी का मामला सामने आया था। कोतवाली थाना के एसआई पूरणवल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र खाईलैंड मार्केट के समीप दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक युवक अब तक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। ये दिनांक 9 तारीख की रात्रि की बात है। परिवादी अनिल कुमार गहलोत की दुकान है अपने भैंसा कॉम्प्लेक्स के पास में, बरपौड़ी गली के। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 7-8 किलो वायर्स और उसी की मोटरसाइकिल पल्सर खड़ी हुई थी। रात्रि में ताला तोड़कर 2-3 अज्ञात संदिग्ध उनको चुरा कर ले गए। उनकी तलाश श्रीमान सीओ साहब के निर्देशानुसार टीम गठित कर तलाश की गई। मुताबिक सीसी फुटेज के अनुसार उनकी तलाश कर पकड़े गए, जिनका नाम है सनी उर्फ संजू और दूसरा है मनोज, तीसरा फरार है महेंद्र, उसकी भी तलाश जारी है। मोटर जिनसे दोनों आरोपी गण से एक मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। अब इनसे तफ्तीश बाकी है। जो तांबे के वायर्स हैं उनके संबंध में पूछताछ जारी है। और भी मामले दर्ज हैं? हाँ, इसका एक है सनी नाम से, इसका अलवरगढ़ थाने में 6ठा महीना में स्टेपनी चोरी का मामला दर्ज हुआ। रहने वाले कहाँ के हैं? ये एक है कि सन्नी केकड़ी का रहने वाला है और दूसरा
सोमलपुर का रहने वाला है मनोज नाम से, जो अभी खाना बदोश की स्थिति में बजरंगगढ़ घूमते रहते हैं और यहीं अपना गुजर बसर करते हैं। आपका परिचय? पूर्णमल ईसाई IU। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।